करीब 48,000 करोड़ रुपए वाले अब तक के सबसे बड़े स्वदेशी रक्षा समझौते से ऐसा लग रहा है कि रक्षा के क्षेत्र में भारत अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। इस समझौते के तहत रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ 83 तेजस फाइटर जेट्स की खरीद की डील की है। दरअसल इस डील की चर्चा इतने बड़े स्तर पर इसलिए हो रही है क्योंकि ये भारत के इतिहास में देश के अंदर हुई सबसे बड़ी रक्षा डील है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि तेजस को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने की पीछे की कहानी क्या है। भारत की स्वदेशी और स्वावलंबी बनने की आकांक्षा का दुनिया ने हर बार मजाक ही उड़ाया है, चाहे वो चंद्रयान अभियान हो या फिर लड़ाकू विमान तेजस बनाने की कल्पना। दिसंबर 2000 में एक अमेरिकी पत्रिका में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रौद्योगिकी जटिलता और अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत अब कभी भी अपने स्वयं के हल्के लड़ाकू विमान को उड़ाने में सक्षम नहीं होगा। इस घटना के महज एक साल के बाद ही यानी 4 जनवरी 2001 को डॉक्टर कोटा हरिनारायण की अध्यक्षता वाली एक टीम ने उनके LCA टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया और इस तरह से शुरू हो गई तेजस की उड़ान। दरअसल आजादी पाने के बाद भी पाकिस्तान और चीन से युद्ध करते हुए ये महसूस होने लगा था कि देश को स्वदेशी लड़ाकू विमान की जरूरत है। लड़ाकू विमान मिग की पुरानी होती तकनीक और अपनी उम्र पूरी करने की स्थिति में विकल्प के तौर पर एक स्वदेशी विमान की कल्पना ने तो बहुत पहले ही जन्म ले लिया था। इसी कवायद में साल 1984 में सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड और अन्य संस्थाओं के साथ कार्यक्रम को संभालने के लिए एरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट एजेंसी की नियुक्ति की। अब हमारे पास टीम तो थी, लेकिन डिजाइनिंग के लिए सही कंप्यूटर्स नहीं थे। भारत सरकार की लगातार कोशिशों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रिंगर को तेजस के डिजाइन कार्य के लिए IBM 390 कंप्यूटर देने के लिए राजी कर लिया गया। हालांकि वर्ष 1990 के दौर में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद प्रतिबंध लगने से इस कार्यक्रम में काफी कठिनाई आई, लेकिन तमाम कठिनाइयों और मुश्किलों के बाद वैज्ञानिक कोटा हरिनारायण की अध्यक्षता वाली करीब 400 लोगों की टीम ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आखिर सफलता हासिल कर ली और 2001 में तेजस ने पहली बार भारत के आसमान में उड़ान भरी। तेजस की इस उड़ान के बाद इस कार्यक्रम में शामिल वैज्ञानिकों के हौसले भी लगातार बढ़ने लगे और तब से अब तक तेजस की टेक्नोलॉजी में कई बार सुधार किए गए हैं। इस वक्त तेजस को अपनी श्रेणी में सबसे बेहतर विमान के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि साल 1990 में LCA तेजस की संरचना को अंतिम रूप दिया गया था। इसके बाद 4 मई 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा विमान का आधिकारिक नाम तेजस रखा गया। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।